मुलायम सिंह यादव के घर घमासान मचा था। बात 2017 की। एक तरफ अखिलेश यादव और उनके चचा रामगोपाल यादव थे, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव और उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव। यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे का झगड़ा अब सड़क पर पहुंच चुका था। समाजवादी पार्टी टूट की कगार पर थी। मैं अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद वहीं उनके घर के बाहर खड़ा था। 5 कालीदास मार्ग वाला मुख्यमंत्री का बंगला। मेरे पास एक चिट्ठी थी जो अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव के नाम लिखी थी। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी से कोई गुजरा। मुख्यमंत्री के गार्ड्स ने बताया कि मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव नीले रंग की लैम्बोर्गिनी से गुजरे। प्रतीक हमेशा जल्दी में ही दिखे, राजनीति से दूर रहे, पर जिम गाड़ियों को लेकर उनका रफ्तार से लगातार जुड़ाव रहा। पर आज ये तेजी अचानक थम गई। ये यूं ही सहज थमी या फिर इसके पीछे की कोई कहानी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 जगह चोट के निशान का मतलब क्या है? इसमें से 3 निशान जो हैं चोट के, वो हफ्ते भर पुराने और बाकी 3 नए। तो आखिर ये सब क्या है? राजधानी में आज करेंगे इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Candid, Saluja Gold and Sharda University. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। महज 38 साल और प्रतीक का यूं चले जाना पहली नजर में बात आसानी से हजम नहीं हुई। जितना मैंने उनको देखा या फिर समझा, वे राजनीति के ककहरे से हमेशा दूर रहे और महंगी चमचमाती गाड़ियों और जिम के करीब रहे। उनके जिम का उद्घाटन भी उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने ही किया था और यही उनका कारोबार भी था। आयरन कोर फिट नाम से जिम की एक चेन चलाते थे। इसके अलावा रियल एस्टेट का भी कुछ छोटा सा बिजनेस था। प्रतीक का नाम कभी भी मीडिया में अकेले नहीं आया। जब भी आया, एक साथ लेकर आया, उनकी पत्नी अपर्णा के साथ। पर जब आज उनका निधन हुआ तो अपर्णा उनके साथ नहीं थी। दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद लखनऊ वे पहुंची। मालूम चला मुंबई में वो थी। जब तक वो पहुंचती बहुत कुछ खत्म हो चुका था। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी। जल्दी में सिविल अस्पताल ले जाया गया। पता चला कि किसी सुबोध नाम के व्यक्ति ने सिविल अस्पताल को फोन किया। सिविल अस्पताल से एक फार्मासिस्ट उनके घर आया और कहा कि इनकी मौत हो चुकी है। तो कहा गया कि नहीं, अस्पताल ले चलिए। फिर जब उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित कर दिया। फिर पंचनामा हुआ। फिर यह तय हुआ कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इनका पोस्टमार्टम कराया जाए, जहां सबसे पहले प्रतीक यादव को देखने उनके खुद बड़े भाई अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश ने हाल ही में प्रतीक से हुई उनकी मुलाकात का जिक्र भी किया। कहा कारोबार में नुकसान से कुछ परेशान थे, परिवार जो कहेगा करेंगे। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव की पत्नी दोपहर 1:30 बजे लखनऊ पहुंची। तब तक प्रतीक का पार्थिव शरीर मुलायम सिंह के घर पहुंच चुका था। परिवार की तरफ से डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव घर पहुंचे। परिवार वालों को ढांढस बंधाया। प्रतीक अपनी मौत के पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। उनकी मौत नेचुरल डेथ है या फिर किन्हीं संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है? अखिलेश की समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने तो बात और उलझा दी है। मेहरोत्रा ने कहा है कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान थे, इस कारण उनकी मौत को संदिग्ध माना जाना चाहिए और हमारी मांग यह है कि उनकी मौत के कारणों की जांच हो। उनकी मौत की जांच भी हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से करानी चाहिए। मालूम किया कि उनकी पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। तो हमने पूछा उनसे कि मौत का क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मौत का कारण जहर भी हो सकता है। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा हैं और वो सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रतीक यादव की मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। पर न तो अखिलेश यादव और न ही उनकी पत्नी डिंपल यादव या फिर धर्मेंद्र यादव ने प्रतीक की मौत पर कोई सवाल उठाया है।
अखिलेश यादव ने बस इतना इशारा किया कि प्रतीक की सेहत पिछले कुछ वक्त से अच्छी नहीं थी। पर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल कांग्रेस को प्रतीक की मौत नेचुरल नहीं लग रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। दुखद घटना है, मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूं और निश्चित तौर से जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सारी चीज़ें सामने आ जाएं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। प्रतीक की बात जैसा हमने शुरू में कहा था बगैर अपर्णा के तो अधूरी है। इनके प्रेम के चर्चे रहे तो कभी कभी झगड़े के भी हुए, बात तो तलाक तक पहुंच चुकी थी। इसी साल जनवरी महीने के वो सोशल मीडिया पोस्ट याद करिए। 19 जनवरी 2026 की बात है। प्रतीक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से कई पोस्ट किए थे। पोस्ट उनकी पत्नी अपर्णा यादव को लेकर थे। उन्होंने लिखा, आई एम गोइंग टू डाइवोर्स दिस सेल्फिश वुमेन एज सुन एज पॉसिबल। मतलब कि मैं स्वार्थी महिला को बहुत जल्द तलाक दे दूंगा। इसने परिवार वालों से मेरे रिश्ते तोड़वाए। ये सिर्फ और सिर्फ मशहूर और प्रभावशाली होना चाहती है। फिलहाल मेरी मानसिक सेहत बेहद खराब है और अपर्णा को इसकी तनिक भी चिंता नहीं, क्योंकि वो स्वार्थी है। मैं बदकिस्मत था जो मेरी इससे शादी हुई। इन पोस्ट पर अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट ने तब ये कहा था कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हो गया था। इसके बाद प्रतीक के हैंडल से एक और इसी तरह का पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस महिला ने मेरे माँ बाप भाई सबसे रिश्ते तोड़वा दिए। वो सिर्फ मशहूर होना चाहती है। पर 28 जनवरी को इन्हीं प्रतीक का एक वीडियो आया जिससे लगा सब ठीक हो गया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के साथ उनका विवाद हुआ था, जिसके कारण उन्होंने 2 पोस्ट डाले थे, पर उन्होंने उस विवाद को सुलझा लिया है। अब सब ठीक है। लेकिन क्या वाकई सब ठीक है? मौत को लेकर भी यही तो सवाल है। जो इतने फिटनेस फ्रीक थे वो अचानक कैसे गिर पड़े? उनकी सेहत को लेकर बार बार मेदांता अस्पताल का भी जिक्र हो रहा है कि वे वहीं अपना इलाज करा रहे थे। वहां की मेडिसिन विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर रुचिता शर्मा ने कहा है कि कुछ ही दिनों पहले उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के बाद भर्ती किया गया था। प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। तो इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की। उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. इलाज और बीमारी की बातें एक तरफ, पर उनके दोस्तों के आरोप कुछ दूसरे तरह के हैं। आरोप ये कि मौत से पहले प्रतीक के शरीर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। शरीर के 6 अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान हैं, माथे से लेकर केहनी तक। 3 चोट के निशान तो हफ्ते भर पुराने बताए जाते हैं, जबकि बाकी 3 एक दिन पुराने। इसी रिपोर्ट में मौत की वजह पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताया गया है। इसमें शरीर में बना खून क्लॉट बन जाता है। इससे फेफड़ों तक खून और ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है। पोस्टमार्टम का इशारा इसी तरफ है। प्रतीक और अखिलेश सहोदर भाई नहीं हैं। अखिलेश मालती देवी के बेटे हैं, जो मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी थी, जबकि प्रतीक की मां साधना गुप्ता, जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी। साधना गुप्ता की भी ये दूसरी शादी थी। पहली शादी उनकी चंद्र प्रकाश गुप्ता के साथ हुई थी, जिनकी संतान प्रतीक थी। पर मुलायम सिंह यादव ने कानूनन प्रतीक को भी अपना बेटा माना। पर मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत पर प्रतीक ने कभी भी सुई की नोक बराबर भी दावा नहीं ठोका। उनकी पत्नी अपर्णा की जरूर इस पर नजर रही, जिसके साफ इशारे दिखे जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से लखनऊ कैंट से विधानसभा का चुनाव लड़ी, हारी और फिर कुछ सालों बाद बीजेपी में शामिल हो गई। पर प्रतीक इन सब से बहुत ज्यादा खुश कभी नहीं रहे। अपर्णा अभी यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक की मौत को लेकर उनके मन में क्या है ये हम अभी नहीं जानते। क्या उन्हें भी लगता है कि ये नेचुरल डेथ है, या फिर वो भी जांच की मांग करेंगी? प्रतीक की मौत पर उनके घर अखिलेश यादव से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, पर इन दोनों ने भी जांच की कोई बात अब तक की नहीं है। प्रतीक की मौत को लेकर आप कोई नतीजे पर पहुंचे हैं या अभी थोड़ी जल्दबाजी होगा कुछ कहना? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया मेरे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।